आज के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव समारोह है और जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत विशेष स्थान है। यहाँ एक SC/ST के कर्मचारी संघ का एक कार्यालय है और कभी हम इन महापुरुषों के बारे में इस जगह पर एक लाइब्रेरी के रूप में आके ज्ञान लिया करते थे। आज हमें बहुत सौभाग्य का दिन है कि लोकतंत्र की स्थापना में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर कि उनकी देन है, उन्होंने वो अवसर दिया जिसका हमने सदुपयोग किया। आज मैं उनके उस संविधान के लिखे हुए, उनके विधान बनाए हुए विधान के द्वारा और जनता के समर्थन से और मोदी जी योगी के सहयोग से आज मैं 2 सदनों का सदस्य हूँ। मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ और मैं अभी मंत्री बनाया गया हूँ, शपथ लिया हूँ और मैं विधानसभा में भी कुछ पदों पर आसीन हूँ। इसका सारा श्रेय संविधान निर्माता को जाता है। आज के दिन में हम लोगों से अपील करना है और लोगों को बधाई और धन्यवाद देना है। अपील इस बात का कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो हम लोग मानते हैं, उनकी भी बात माने। मैंने उनकी बात माना, आज एक कुछ पदों पर आसीन हूँ। जो उनकी बात माना है, आज कर्मचारी है, अच्छे पदों पर है। मैं और जनता से अपील करता हूँ कि बुद्ध के साथ बुद्ध की बात मानना होगा, अम्बेडकर के साथ अम्बेडकर की बात मानना होगा। अम्बेडकर क्या चाहते थे? अम्बेडकर यही चाहते थे कि सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। सब मतलब होता बराबर, विधान मतलब होता कानून। इस कानून से सभी लोगों को न्याय और सुरक्षा मिले, सभी लोगों को अवसर मिले। आज के दिन में उसे साकार करते हुए आपने देखा होगा कि बिना भेदभाव के, क्योंकि भेदभाव के खिलाफ ही संविधान का निर्माण हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ भेदभाव करते थे, मुग़ल भेदभाव करते थे, राजा महाराजा भेदभाव करते थे। इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, संविधान लिखा। आज बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ सारे लोगों को अवसर मिल रहे हैं। सारे लोगों को बिना भेदभाव के आपने देखा होगा कि जो भी है, महिलाओं को भी, युवाओं को भी, हर एक जाति बिरादरी के लिए चाहे जो भी योजना हो रही दिल्ली से चलती है, उसी को हम अम्बेडकरवाद कहते हैं कि सभी लोगों को मिल रहा और सब लोग उस नीति का समर्थन भी कर रहे हैं कि नीतियों का अमित शाह, मोदी की नीतियों का, अमित शाह के प्रबंधन का, योगी जी के सुशासन को सभी लोग इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कि बिना भेदभाव के सभी योजनाओं में लाभ दिया जाए, सभी क्षेत्रों में उन्हें अवसर दिए जाए और सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाए। तो आज जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ संकल्प लेने आए हैं और लोगों का आशीर्वाद और प्यार और स्नेह लेने आए हैं, सहयोग लेने आए हैं कि इन लोगों के सहयोग से, मैं पेशे से चिकित्सक था, इन लोगों ने हमारे अंदर अम्बेडकरवाद भरा, इन लोगों ने राष्ट्रवाद भरा और उसकी देन है कि मैंने उस कदम से आगे बढ़ा और आज एक ऊंचाई पर पहुंचा हूं। हमें उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि मेरे साथी लोग हमें उसी तरीके से प्यार और स्नेह, आशीर्वाद और मेरे को सहयोग देते रहेंगे। हमसे जो भी संभव हो सकता है। आज के दिन में भी आपने देखा होगा कि कैबिनेट में बैठक हुई, 100 दिन के जो कार्य योजना मिला, उसमें भी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी 100 दिन के अंदर विशेष कार्य योजना का रखा कि 100 दिन के अंदर अनुसूचित जाति के बच्चों को, उनके महिलाओं को, उनके क्षेत्रों में विशेष रूप से पैकेज देकर उन्हें बढ़ावा दिया जाए, तो पिछड़ों के लिए दिया जाए। तो आज ये अवसर जो है बाबा साहब ने दिया है, इसलिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में बुद्ध को मैं याद करते हुए कि उन्होंने धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि वहीं मिलती है जहाँ संगठन होता है, जहाँ संघ होता है, जहाँ कोई आलय होता है। तो ये ज्ञानालय है। ये बिल्डिंग देखने के बाद हमें वो पुरानी बातें याद आती हैं। बुद्ध ने कहा था आप संघ में जाओ, संघ में मैं गया, संगठन बनाया। उन्होंने कहा कि आज के दिन में धम्मम एक रास्ते पर चलो। मैंने एक विचारधारा लिया, उस विचारधारे पर चलकर आज यहाँ पहुँचा हूँ। पूरी उम्मीद है कि जो हमें मंत्रालय मिला हुआ है, जो हमें सेवा का अवसर मिला है, सभी जाति, सभी धर्मों को मैं देखो, जब भी मैं 24 घंटे उनके लिए मेरा मोबाइल खुला हुआ, मेरा कार्यालय खुला हुआ। और ये मेरा जो लखनऊ में मकान मिला है वो आवास मिला है, लेकिन वो आवाम के लिए मिला हुआ। हमारा ये मंत्रालय हमारे नहीं, इन गरीबों के लिए समर्पित है। एक एक गरीब आदमी मान के चलिए मंत्री है, इसलिए उनकी सेवा के लिए मैं हूँ। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, बाबा साहब कहते हैं कि जो ऊंच नीच को मानता मैं उसे इंसान नहीं मानता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब सब समय उस समय कुछ और था, आज कुछ समय और हो गया है। उनके संविधान को लागू होते 70 साल हो गया। 70 साल में बहुत बदलाव हो गया है, बहुत ढेर सारा बदलाव हो गया है। तो आज के दिन में निश्चित रूप से जो ऊंच नीच को मानता है, आज संविधान ऊंच नीच को, पिछली सरकारें ऊंच नीच मानती थी, ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे कुछ राजनीति करती थी,
ट्रेडिशनल वोट बैंक को अपने वोट बैंक को मानती थी। अब पता चला कानून एक भी नहीं बनाया, दलितों के नाम पर पार्टी बनी तो कानून भी नहीं बना उनके सुरक्षा न्याय के लिए। उनके गांव के बच्चे जो दलित हैं, आज के दलित बस्तियों में जाइए क्या दलित किस तरीके से दशा है। पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी किया 30 साल से, अब काम किसका किया, वो चंगू मंगू का। आज के दिन में धीरे धीरे हम लोगों ने आज अगर मकान माननीय प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसको मिल रहा है, किसके पास घर नहीं है, घर तो दलित के पास नहीं है ना, दलित तो पिछड़े कुछ और जाति हैं। तो आज के दिन में दिया तो जा रहा है, आज के दिन में अनाज किसे मिल रहा है, अनाज तो दिया जिसके पास खेत नहीं है। तो इन्हीं के उजड़े थे, दलित दलदल में थे, तो अनाज तो उन्हीं को मिल रहा है ना। पहले भी अनाज मिलता था, वो आधा अधूरा मिलता था, उसे हम कहते थे वो जो खाना पूर्ति होता था। आज पूरा खाना मिलता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी को कि उस परिकल्पना को, संकल्पना को जो अम्बेडकर ने और माना था, उसे साकार करने में हम लोग आज के दिन में कामयाब हुए। डॉक्टर साहब, अंतिम सलाम। अम्बेडकर जी कहते थे कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आज के दिन में जुल्म कहाँ, आज के दिन में तो कानून सबके लिए एक बराबर हो गया है। आज देखो जुल्म करने वाले जो है जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। देखो बुलडोज़र चल रहा है ना, जो बुलडोज़र देख लो क्या है आज के दिन में। इसीलिए सहन नहीं हो रहा ना कि जो जुल्म करने वाले थे और जुल्म सह रहे थे। जुल्म सह कौन रहा था? जो पिछली सरकारें थी, इन आतंकवाद, इन भू माफिया जितने भी अपराधी थे, उनके सरकारें चल रही थी, तो सहन तो वो करा रहे थे ना। तो आज तो मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि यहाँ भी होता है कि अपराध मुक्त करो, भय मुक्त करो, और जितने भी इस तरीके के हों वो जो भय पैदा करते हैं उनके खिलाफ काम करो और सहन नहीं करना है। तो आपको यह सवाल का जवाब तो माननीय योगी आदित्यनाथ तो अपने बुलडोजर से दे ही रहे हैं।